तो गुजरात के चोरवाड़ से अंबानी परिवार का पुराना नाता रहा है। इतना पुराना कि धीरूभाई अंबानी का बचपन चोरवाड़ में गुजरा है। भले ही अंबानी भाई यहाँ कम आते हों, लेकिन उनकी मां कोकिलाबेन अक्सर चोरवाड़ आती रहती हैं। अंबानी परिवार से जुड़ी यादों को हमारे साथ बांटा दक्षाबेन दमानी ने, जो अंबानी परिवार के रिश्ते में आती हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसको हम अंबानी परिवार की सदस्य कहे तो गलत नहीं होगा। आइए हम बात करते हैं दक्षाबेन दामानी से, जो कि अंबानी परिवार के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा दक्षाबेन, बताइए अंबानी परिवार के साथ आपके कैसे रिश्ते हैं और उनकी यादों में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी सास की सास थी, वो कोकिलाबेन के रिश्ते लाए थे, तो तब से आज तक हमारे रिश्ते बने रहे हैं। और अगर हम कहना चाहें कि खासकर जो नई पीढ़ी है, मुकेश भाई और अनिल भाई, क्या उन्होंने भी चोरवाड़ के साथ और आप जैसे जो करीबी लोग हैं उनके साथ वो रिश्ता कायम किया है? कुछ ऐसे अनुभव रहे हैं? हाँ, एक बार मुकेश भाई आए थे, मैंने मेथी के पकोड़े बनाए थे, तो बहुत उन्हें पसंद आया और मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इतनी बना सकती हूँ मैं। और अगर कोकिलाबेन की हम बात करें तो क्या कोकिलाबेन यहाँ पर कितने वक्त पर आती जाती रहती है और उनके साथ आपकी और बाकी परिवारजनों की किस तरह की यादें रही है? हाँ, कोकिलाबेन आते हैं तब हमसे तो मिले बगैर जाते नहीं है। हमको फ़ोन भी करते हैं, तो उनको हमने कहते हैं कि तुम आओ हमने मिलने, तो हम जाते हैं मिलने। भले ही अंबानी परिवार आज देश का सबसे धनिक परिवार हो, लेकिन उन्होंने जिस मिट्टी से वो प्रगति के है, उस मिट्टी के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ वही रिश्ता निभाया है जो धीरूभाई ने अपने संघर्ष के दिनों में वो रिश्ता बनाया था। कैमरामैन सुबोध व्यास के साथ केतन जोशी, जी बिजनेस, चोरवाड़। तो आप रिपोर्ट देख रहे थे, केतन जोशी की हमारे साथ बने हुए हैं केतन, और साथ ही हमारे साथ जिगर शाह भी बने हुए हैं। जिगर, एक बड़ा स्प्लिट देखा हमने एक बड़े कॉर्पोरेट घराने का, उसके बाद कई तरह के अच्छी और बुरी खबरें ज़रूर दोनों भाइयों के बीच निकलकर सामने आई, लेकिन अब जिस तरह से इस खास दिन के लिए, इस खास उद्देश्य के लिए दोनों भाई एक साथ नजर आएंगे, जाहिर सी बात है ये एक मिसाल है कॉर्पोरेट जगत के लिए भी। जी, मेरे ख्याल में काफ़ी सारे फैमिली बिजनेसेस हमारी कंट्री में हैं और इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि कई फैमिलीज़ में उनके बिजनेस में स्प्लिट्स हुए हैं, लेकिन फैमिली में स्प्लिट नहीं हुए। उनके फैमिली के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी स्टेबल रहते हैं। काफ़ी हमने बजाज फैमिली का एग्जांपल देखा है, बिरलास का एग्जांपल देखा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई इतनी ताज्जुब वाली बात है। और जो भी हो रहा है वो उनके फैमिली और उनके फादर के सेंटिमेंट की वजह से वो एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि इसमें कोई आश्चर्य या सरप्राइज़ की बात नहीं है। काफ़ी एक नॉर्मल मैं मानूंगा कि इवेंट है। चलिए, उनका अपना ओपिनियन जिगर शाह का कि एक नॉर्मल इवेंट की तरह इसे देखना चाहिए। शुक्रिया जिगर, हमसे इस शो में बने रहने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खास दिन 28 दिसंबर, जिस दिन दोनों भाई साथ होंगे और मौका है पूरे रिलायंस एम्पायर के फाउंडर धीरूभाई अंबानी के जन्मदिन को और यादगार बनाने का। ये थी हमारी खास पेशकश। फिलहाल आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन खबरों का सफर लगातार बना हुआ है। नमस्कार। वाघ देवी की पूजा का यह संस्कार वास्तव में आस्था से ओतप्रोत एक प्रतियोगिता का रूप ले चुका है। लोग वाघ देवी की असीम कृपा पाने के लिए कई वर्षों से इसका अभ्यास कर रहे हैं, परंतु सफलता उनके हाथ नहीं लगी है। आपके पास केवल एक रात का समय है, केवल एक रात। यदि आप विजयी होना चाहते हैं राजे, तो आत्मविश्वास और एकाग्रता से ही आप सफल हो सकते हैं। राजे, शायद आपको मालूम नहीं कि पिछले 3 वर्षों से कृष्णाजी बांदल का बेटा ही विजयी होता आया है। हम आपको निराश नहीं करेंगे काका।